अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटिव्स। तो आज की वीडियो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पेडागोजी के कुछ एमसीक्यूज़ जो 23 फेब को होने वाला है टेस्ट, मींस के कल होने वाला है टेस्ट ईएसटी का। तो उसके हवाले से उसमें एक सब्जेक्ट पेडागोजी भी था, इंग्लिश के, साइंस वगैरह के। तो मैंने एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर कर लिए थे अपने यूट्यूब चैनल पे, वो आप लोगों ने देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो आप काइंडली उनको भी विज़िट करें। तो ये हैं कुछ पेडागोजी के एमसीक्यूज़। तो देखते हैं इनमें, ये भी पास्ट पेपर्स ही हैं, उनमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं जी। विच मेथड इन्वॉल्व्स आस्किंग स्टूडेंट्स थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस टू स्टिमुलेट टेस्ट क्रिटिकल थिंकिंग एलिसिट थॉटफुल रिस्पॉन्सेस। तो यहाँ भी उर्दू में भी उन्होंने बताया हुआ है। तो इसका कौन सा सही आंसर है? सोक्रेटिक मेथड। इसमें ना ओपन एंडेड क्वेश्चंस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और वो थॉट प्रोवोकिंग यहाँ पे जैसे बताया हुआ है, तो उनमें ना क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स पैदा होती हैं। तो ये मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जी, द लर्नर नीड हेल्प इन इवेल्युएटिंग हिज पावर टू अचीव द डिग्री ऑफ सक्सेस। सीखने वाले को कामयाबी की डिग्री हासिल करने के लिए अपनी ताकत का अंदाज़ा करने में मदद की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज फैसिलिटेट्स एंड हेल्प अचीवमेंट ऑफ ऑप्टिमम रिजल्ट एंड सी ओवरऑल इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन इज टू बी कंडक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, पेडागोजी ना ज़्यादातर ये बीएड से रिलेटेड है। बीएड में जिन्होंने बीएड की हुई होगी तो उनको अंदाज़ा होगा। बीएड में ना यही गाइड किया जाता है कि हम स्टूडेंट्स को कैसे डील कर सकते हैं, कैसे उनको लेक्चर डिलीवर करना है, कैसे हमने उनको क्लास में मैनेज करना है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें भी आ जाती हैं क्लास मैनेजमेंट में, ग्रुपिंग में, हर चीज़ में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बीएड से रिलेटेड हैं। ये पेडागोजी सब्जेक्ट भी उन्हीं से ही रिलेटेड है। तो देखते हैं, ऐसे टाइप test is also called traditional test. Assessment in education is the process of recording, gathering, interpreting all of these. तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? all of these. The central idea of anecdotal records is to observe children constantly and to keep a written record of even as they occur from day by day. Theory of multiple intelligence is presented by Gardner. Human development is the product of heredity and environment. Briefly defined is the study of human behavior and human relationships. तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? Psychology. Many aspects of learning can be studied best through the application of experimental methods too. तो इसका सही ऑप्शन है classroom situations. चलें जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है, ह्यूमन रिलेशंस, इनफॉर्मल ग्रुप्स, पीयर प्रेशर, इंट्रिंसिक टुवर्ड साइकोलॉजिकल सोशल सिस्टम थ्योरी। द रिकॉर्ड्स नाउ यूज्ड इन मोस्ट स्कूल सिस्टम्स आर ऑफ द वैरायटी cumulative. An important purpose of supervision is to extend the vision of the teacher and improvement. Present day philosophy of education lays emphasis upon the adjustment of the whole individual on socially adjustment. What is formative assessment? तो formative assessment तश्कीलाती तशखीस क्या है? Formative assessment is considered as a way of assessing during teaching and learning process for feedback into teaching and learning process. Curriculum standards are general statement that describe what students are expected to know and to be able to do. तो नेक्स्ट है जी, बेंजामिन ब्लूम developed which of the following? A taxonomy of cognitive processing based on hierarchy. What is zone of proximal development? ZPD. The difference between what a child can do on their own and what they can do with the help of a more knowledgeable other. ये सारे जो है बीएड से रिलेटेड हैं। जिन्होंने बीएड की होगी तो उनको आइडिया हो गया होगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी आंखों से गुजरी हुई होंगी। जब जो ही पेपर देते हैं हम हमारे से वहाँ पे भी इसी तरह के ही क्वेश्चन किए जाते हैं। व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच टू एजुकेशन दैट फोकसेस मोर ऑन द स्टूडेंट इंटरेस्ट? Student learning outcomes are detailed statement describing what students are supposed to learn and able to do at each grade. A collection of content, activities and assessment in any branch of study. Textbook.
Constructivist theories of learning allows you to build your knowledge on your prior knowledge. This approach towards learning allows you to build your knowledge on your prior knowledge. Constructivism, ये गलबन पहले MCQs में भी यही आया हुआ है. The learning outcomes in the National Curriculum 2007 for ECE are called expected learning outcomes because young children may achieve these learning outcomes at their own pace. Globally accepted age parameter of ECE is birth to 8 years. In early year, young children develop confidence, curiosity, self-control, ability to cooperate and communicate. All these are components of emotional intelligence. Which are the most recommended ways mentioned in the national curriculum for ECE to assess young children's performance in the class? Portfolio and checklists of children's progress. Cognitive development in early years refers to the development of intellectual and mental capacities of young children. If a group of 4-year-old children who have not yet learned to read and or write or asked to write something on a paper, which of the following describes what majority of these children in the group would most likely to do? Create scribbles that resemble the writing system to which they have been exposed. What does early literacy refer to? Early literacy refers to what children know about reading and writing before they actually begin to read and write. Next है जी, which of the curriculum model has influenced Pakistan's national curriculum for early childhood education? तो इसका है हाई और स्कोप. Print rich environment in early years classroom helps young children to read and understand that all these words have meanings. Expecting young children to recognize and differentiate between colors in one of the learning outcomes refers to which of the learning areas in the national curriculum for ECE? Basic mathematical concepts. Learning about calendars in early years best promotes among young children mathematical understanding. The lowest level of learning in affective domain is receiving or attending. Affective domain focuses on adaptation of value system as a part of lifestyle in characterizing. Bloom's taxonomy was revised in the year 2001. The lowest level in Bloom's taxonomy is remember. Complex level in Dave's psychomotor domain is naturalization. Simplest level in Dave's psychomotor domain is imitation. तो ये थे कुछ MCQs. मेरा मोटिव यही था आप लोगों को ये पेडागोजी के MCQs आप लोगों के साथ शेयर करने का, कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि EST के पेपर में किस तरह के पेडागोजी के MCQs आ सकते हैं. तो हो सकता है इनमें से भी कोई MCQs रिपीट हों. तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ. अल्लाह हाफिज़.